नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के रतलाम की सैलाना सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम और रतलाम एसपी अमित कुमार को अपने भाषणों के दौरान जमकर खरी खोटी सुनाई। विधायक डोडियार ने मंच पर भाषण देते हुए कलेक्टर के लिए कहा कि तेरे बाप का राज है, कोई ऑर्डर निकाल देगा। कलेक्टर कोई भी जिला तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। इतना ही नहीं, विधायक ने रतलाम कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंच से यहां तक कह दिया कि कलेक्टर ने अपनी जॉब के दौरान एसटी के फर्जी सर्टिफिकेट भी लगाए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल 4 दिन पहले भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार रतलाम जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद मरीज बनकर अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी थी। इसी दौरान ड्यूटी डॉक्टर से पूछताछ में उनका विवाद हो गया था। उसने तब इतना बवाल हुआ है रतलाम में, सब पूरी दुनिया देख रही है। कलेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया है। हमने कल, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप सब लोगों की वजह से पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने लिख दिया, कलेक्टर को बोल दिया है कि भाई आप पढ़े कैसे, कलेक्टर बने कैसे हैं। सवाल खड़ा होता है, 2 एक बात में बता दो जो नहीं बताना चाहिए। अभी सब ये वीडियो चले जाएगा, भाई सुनते होंगे वो। 2 एक बात के ऊपर शंका है। कलेक्टर साहब, आपके यहाँ आरएएस होता, हमारे यहाँ एमपीपीएससी होता है। कलेक्टर तो आईएएस बनता है, वो आदमी एमपीपीएससी वाला कलेक्टर कैसे बन गया? सवाल नंबर 1 तो ये हो गया। सवाल नंबर 2, हमें ये जानकारी मिली है कि उनका एससी का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी में लगा रखा है। दो सवाल है। और अपने आप में जिले के मजिस्ट्रेट है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अभी उनकी तैयारी चल रही है कि बोले वो लगा दो, कौन सा बोलते हो, पूरे जिले के अंदर क्या बोलते हैं उसको, 144, जिसका परिवर्तित रूप है 143, वो तो उन्होंने लगा दी। बोला कि 100 मीटर के आसपास नहीं आना। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो इसको हटा। तेरे बाप का राज्य क्या कुछ भी ऑर्डर निकाल देगा? सही है कि नहीं? कोई भी जिला चलेगा, कलेक्टर तेरे इशारे पर नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। सही है कि नहीं है? तो उसको ऑर्डर वापस निकालने के लिए बढ़िया लिख करके दे दिया है। कांग्रेस बेरोजगारी, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी। इसमें रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। इस सिलसिले में रोटरी हॉल के पास स्थित होटल में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। इसमें यादव ने जिलाध्यक्ष मयंक जाट के साथ बैठकर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाने की रणनीति बनाई। इसके बाद यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि संकल्प पत्र में 2 लाख नौकरियां देने को कहा था, साल भर में एक भी परीक्षा नहीं कराई गई। बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे हैं। इसके साथ ही अमृत सागर बगीचे में बच्चों से मारपीट के मामले में पीड़ित बालक से मिले और कहा कि अमृत सागर बगीचे में आरोपियों ने बच्चों के साथ मारपीट कर धर्म विशेष के नारे लगवाए थे। प्रदेश अध्यक्ष यादव ने पीड़ित बच्चों में से एक की मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष आप बने, इस तरह से युवाओं के मुद्दों को आप उठाएंगे? देखिए, 16 दिसंबर के लिए आज की बैठक थी और मुद्दा हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जो संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया था 2 लाख नौकरियों का, अभी तक वो वादा पूर्ण नहीं कर पाई है। अभी तक इस साल के अंदर ना तो 2 लाख नौकरी तो छोड़िए, इन्होंने एक पेपर भी नहीं कराया है। तो सवाल ये है कि ये नौजवान को कब तक बेरोजगार रखने के लिए इनकी साजिश है। अगर इस सही में नौजवान हितैषी पार्टी होती तो ये अभी तक नौजवानों के हित के लिए कार्य कर रही होती। करप्शन की बात करें तो नर्सिंग घोटाला से बड़ा कोई करप्शन अभी तक इन्होंने नहीं किया है। कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। अभी तक फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम अब जाके पूर्ण हुए 3 साल के बाद। तो आप सोचिए कि भाजपा नर्सिंग के छात्रों के साथ कितना अन्याय कर रही है और मेडिकल कॉलेज पे कॉलेज खोलती। अरे भाई, जब डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे, नर्सेस अच्छे नहीं होंगे, आप ऐसे कई अस्पताल में बता देता हूं, मैं तो बुधनी गया था इलेक्शन में, आप मानिएगा वहां सोनोग्राफिक मशीन नहीं है और मशीन पे चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है। तो इस प्रदेश के अंदर शिक्षा का भी हाल बेहाल है, स्वास्थ्य का भी हाल बेहाल है और हर व्यक्ति, हर नौजवान कर्जदार हो चुका है। अभी पता ही नहीं होगा कई नौजवान को कि भाजपा पार्टी ने इतने करोड़ों का कर्ज ले रखा है कि हम सब कर्जदार हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और इस लड़ाई में एक नई क्रांति का आगाज हम लोगों का करने का प्रयास है।
हैं कि लोगों को जागरूक करें कि आपको अपने हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। धर्म के नाम पर लगातार नफरत फैलाई जा रही है। रतलाम में भी एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें बच्चों की पिटाई हो रही है, उस पर आप क्या? मैं इसीलिए आज नौजवानों को जागरूक कर रहा था। जब भी एसपी अमित कुमार द्वारा लगातार जिले में अवैध मादक पदार्थ और तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, उसी के चलते रतलाम में एसपी द्वारा अब नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत गली मोहल्ले में जाकर पुलिस द्वारा जन जागरूकता फैलाई जा रही है। उसी के तहत बीती शाम सुभाष नगर मांगलिक भवन पर एसपी नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान के तहत पहुंचे और लोगों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया। अभियान के तहत क्षेत्रीय पार्षद फखरुद्दीन मंसूरी और क्षेत्र के समस्त नागरिक उपस्थित रहे। नशा मुक्ति अभियान के लिए लगातार आपके द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी एक कार्यक्रम था, किस तरीके का कार्यक्रम? देखिए, नशा मुक्ति को लेकर के लगातार नशे की खेप जो है पकड़ी जा रही है, लेकिन प्रयास ये है कि हम जनमानस तक भी जाएं। कहीं न कहीं परिवार तो प्रभावित होता ही है नशे से, और पूरा का पूरा समाज भी प्रभावित होता है। इसी को लेकर के हमने नशा मुक्ति को लेकर के जो है पूरी डेडिकेटेड टीम बनाई है, पहले भी फ्लैग ऑफ किया है और लोगों के साथ मिल करके जो नशा मुक्ति को लेकर पोस्टर्स और किताबों का भी विमोचन किया है। हम लोग लगातार सभी घरों में जाएंगे और कोई अगर परिवार प्रताड़ित है, पीड़ित है, तो उसको लेकर के जो है हम डी एडिक्शन के लिए भी जो है मेडिकल कॉलेज से इनको जोड़ेंगे। साइको एनालिसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो भी हमें दे रहा है, मुहैया करा रहा है। तो नशा मुक्ति को लेकर समग्र तौर से जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शहर में डोंगरी नगर के पास शुभमश्री कॉलोनी में एक मकान निर्माण के दौरान नगर निगम की पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते बीते 4 दिन से पानी बेवजह बह रहा है और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निगम में कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार आए तो सही, लेकिन देखकर चले गए। इतना ही नहीं, बिना अनुमति के मकान बनाने वाले पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर डोंगरी नगर के सहरहवासियों के अनुसार रोज सुबह सीवरेज लाइन के चैम्बर में लीकेज होने की वजह से गंदगी बाहर आती है, जिससे क्षेत्र में काफी बदबू फैल जाती है और चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। गंदगी के चलते बच्चों को स्कूल आने जाने और रहवासियों को सुबह मंदिर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।